हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज़ लाती हूँ, तो आज भी मेरे पास एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। बट उसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं बता सकती आपको, ठीक है ना। तो स्टोरी देखते हैं हम, क्या है इसमें, क्या स्टोरी है। तो देखते हैं कि इसमें हमें डर लगता है या नहीं, क्योंकि पिछली जो 2 स्टोरी मैंने पढ़ी थी उसमें तो मुझे तो बहुत डर लगा था। वैसे मुझे कम लगता है, बट स्टोरी पढ़ के होता है ना कि एकदम ये अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपना बहुत डर सा लगता है। तो देखते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। ये जो स्टोरी है, क्या होता है ना, आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे भी आजकल ये करते हैं, वो गेम्स नहीं चली हैं आजकल, चार्ली चार्ली हो गया, या एक और जो बोर्ड गेम्स होती हैं जिसमें क्या करते हैं बच्चे कि 3-4 बच्चे होते हैं और वो भूत बुलाते हैं। ऐसे कुछ गेम्स खेलते हैं ना आजकल बच्चे। आपने भी देखा होगा, आपके आस पड़ोस में अगर बच्चे हैं तो वो ये लोग करते हैं, ये खेलते हैं। बट ये गेम सेफ़ नहीं है, ये नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए हुज़ नो, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये सब खेल आप भी अपने बच्चों को बोलो कि ये सब खेल नहीं खेलनी चाहिए। जिस चीज़ के बारे में अगर हमें नहीं पता तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं अब क्या स्टोरी है, क्या है। तो स्टोरी का जो नाम है वो है भूत बुलाना पड़ गया भारी। ठीक है, तो अगर आपके आसपास भी बच्चे ऐसी ही गेम खेलते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें मना करिए, उन्हें डांटिए कि ये सेफ़ नहीं होता है, ये खेल नहीं खेलने चाहिए। तो चलो आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, तो एक लड़की थी जो गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रही थी। ठीक है, उसकी एमएससी की पढ़ाई चल रही थी। ठीक है, तो वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। ठीक है, तो वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी एक लड़की। ठीक है, परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज रहे थे। तो दोस्तों, बच्चे जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, और पढ़ाई करते करते उनको क्या हुआ, रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था, सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गई हूँ, क्यों ना कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाए। तो ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते एक लड़की ने कहा कि भाई हम तो बोर हो गए, मैं बोर हो गई हूँ, तो हम कुछ और करते हैं, चलो कुछ खेला जाए। ठीक है, तो क्या होता है, हाँ, तो आगे देखते हैं भाई क्या होता है। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। वाह भाई वाह, बच्चे भी ना, छोटे से छोटे बच्चे क्या काम करते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट, 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। मैं इसी बोर्ड गेम की बात कर रही थी दोस्तों, जो ये ओइजा बोर्ड होता है, मैं इसी की बात कर रही थी। ठीक है, तो पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियों का तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई, मतलब उनमें से जो 2 लड़कियां थी वो डर गई और वो अब उठकर अपने कमरे में चली गई। तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई। ठीक है, और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज़ हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। देखो गाइस, ये कितना स्कैरी है। ठीक है ना,
अकेले में, ऊपर से लाइब्रेरी में, घर से दूर, कोई है नहीं। कोई स्कैरी नहीं होता, हमने भी सुनी हुई है। देखो गाइस, ये छोटे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, ये लोग भी खेलते हैं ऐसा खेल, और मैं इनको बहुत मना करती हूँ कि ये चार्ली सुना, बहुत अच्छा लगता है, हम स्कूल में खेलते हैं। देखो गाइस, अब बताओ मैं क्या करूँ, ये बच्चे ऐसे ही हैं। तो चलो कोई नहीं, स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब देखते हैं हम आगे क्या हुआ। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। गाइस, लाइट बंद कर दोगे, कोई नहीं होगा तो अंधेरा सन्नाटा, सब आवाज़ें गूंजेंगी, डर तो लगेगा ही। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। ओके, उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? तो गाइस देखो कितना, मतलब आप सोचो कि बच्चे ये कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हम घर से इतना दूर उनको पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं और वो देखो वो लोग क्या करते हैं। चलो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है आगे। तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। देखो उनको पता भी है कि ये सब हम कर रहे हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकता है हमारे साथ, बट बच्चे फिर भी ये करते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई। सोचो फ्रेंड्स क्या हो रहा है ये। और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो गाइज उनमें से एक जो लड़की थी जो क्वेश्चनिंग कर रही थी वो पीछे रह गई और वो दरवाज़ा नहीं खोल पाई थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे की तरफ खींच रहा है, मतलब उन्हें लगा लड़कियों को कि उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है कोई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। तो गाइस जैसे ही उन सारे हॉस्टल की गर्ल्स को शोर सुनाई दिया तो वो सब जाग गए और लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूली। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। तो गाइस आप मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या आप भी अपनी रियल लाइफ में ये सब करते हैं? तो गाइस आप इस स्टोरी से सीखो कि हमें ऐसे फालतू के काम नहीं करने चाहिए। गाइस हमने उइजा बोर्ड हमारे पास तो नहीं है, पर हमने यूट्यूब पे देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मम्मी लाओ ना। गाइस आप इनकी बातें मत सुनो, मैं तो इनको स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि ये सब गेम नहीं चलेगी। लेकिन आप भी अगर आपके आसपास में कोई अगर ऐसी गेम्स खेलता है तो आप भी उन्हें मना करो। गाइस जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे आसपास नहीं है, होती है। भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी है। तो हमें क्या है ना कि अगर हमें जिस चीज़ की नॉलेज ना हो, हम जिस चीज़ के बारे में जानते ना हो, हमें कुछ पता ना हो, तो उस चीज़ को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखो दोस्तों, अब क्या कर सकती हूँ मैं। मेरे को तो इस स्टोरी को पढ़ के इतना डर लगने लगा है, क्योंकि मेरी भी डॉटर्स हैं, वो बड़ी हो रही हैं अब। तो देखते हैं। चलो आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे बताना। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं बताते हो यार। कमेंट करो तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस, नहीं आ रही है, तो मैं आगे भी बनाऊं। तो आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी आगे ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर,
कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और मेरी शॉर्ट्स वीडियोस को भी आप ऐसे ही लाइक शेयर और कमेंट करते रहो, ठीक है गाइस। तो आप मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। तो टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।